बोलिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास बातचीत में। आज हम चर्चा करेंगे बनते बिगड़ते संबंधों को लेकर। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को लेकर। इन रिश्तों को लेकर जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो हैं जाने माने पत्रकार और राजनेता MJ अकबर। हम उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे पूरे कश्मीर समस्या को लेकर और इस बातचीत का आखिर क्यों शुरुआत की गई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में जो सार्क देशों के सारे नेताओं को बुलाया, खासकर पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो दिया गया और लास्ट तक लगता रहा कि आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा। एक अच्छी शुरुआत मानी जा रही थी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर। क्या आपको लगता है उसके बाद हम बातचीत को एक शुरुआती दौर में हम ले गए कि हमारे सचिव स्तर की बातचीत अब शुरू होगी, लेकिन उसके बाद अचानक बातचीत रुक जाना, नहीं लगता कहीं आकलन करने में कहीं कोई गलती हुई या कहीं अनुभवहीनता थी? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि जब शपथ ग्रहण का दिन था उस वक्त पाकिस्तान को कोई ख़ास ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी हमारे लिए। और ख़ास हमारे प्रधानमंत्री, उनकी जो नीति है उनमें जितने हमारे पड़ोसी हैं सब एक हैं, सब बराबर हैं। और हम सब जितने भी बड़ा मुल्क हो छोटा मुल्क हो, हम सब बराबरी का दर्जा रखते हैं उनकी नज़र में। और इसी बेसिस पे आपने नेपाल की उनकी बात सुनी होगी, इसी बेसिस पे ये माहौल बनाना चाहते थे। और उन्होंने जो कदम लिया था वाकई बहुत ही ऐतिहासिक कदम था, वो ड्रामेटिक था, उसका असर दुनिया भर में फैल गया था और ऐसा माहौल बन गया था, ऐसा वातावरण बन गया था, लगता है कि अब वाकई कुछ ना कुछ एक किसी तरह से एक सहयोग का कदम पाकिस्तान के साथ हो सकता है। अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि जब से ये कदम उठाए नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद उन्होंने बार बार कई भाषणों में कहा कि भाई हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं, हमारा जो दोनों मुल्कों का, सबका, जितने मुल्क हैं साउथ एशिया के, हमारी असली जो लड़ाई है वो तो गरीबी के साथ लड़ाई है। तो चलिए मिलकर पहले इस गरीबी की जो कर्स है, छाप है, इसको तो ख़त्म करें। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं, पूरे एस्टेब्लिशमेंट में, कोई उन्हें डीप स्टेट कहते हैं, सरकार के अंदर होंगे बाहर होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी हो, वहाँ के जो सिविलियन सरकार हैं, नवाज शरीफ हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि इस डीप स्टेट को, ये जो फोर्सेस हों, उनको काबू में रखें। क्योंकि पहले से ही एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि आपसे बात तो हम ज़रूर करेंगे, बराबरी से बात करेंगे, लेकिन हम सर झुका के बात नहीं करेंगे। ये मत समझिए, ये सरकार कोई पिछली वाली सरकार नहीं है कि आप जो मर्ज़ी करते रहें और हम घुटनों की जो टेकना है वो अपनी ज़मीन पे जाती रहे। इस्लामाबाद को बहुत बार कहा गया था, इशारा दिया गया था, सिग्नल दिया गया था, भाई देखिए ये हमारी जो दोनों देशों के बीच में है डायलॉग प्रोसेस जो है ये बढ़ सकता है, बढ़ेगा, लेकिन आप हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप समझते हैं कि आप कश्मीरी अलगाववाद के साथ बात करेंगे और फिर भी हिंदुस्तान की सरकार, नरेंद्र मोदी के सरकार के साथ बात करें, ये दोनों काम नहीं होगा। हम गले मिलना चाहते हैं, लेकिन अब आप अपने हाथ से छुरी तो हटाइए, तब तो गले मिलेंगे। तो ये जो है इशारा, जब और उसके बाद जो बात इशारों में हो रही थी, जो बात सिग्नल में हो रही थी, वो बात फॉर्मली कह दी गई पाकिस्तान को। जब हमारे विदेश सचिव ने यहाँ पे उनके जो हाई कमिश्नर हैं उनको साफ कह दिया कि देखिए, अगर कश्मीर के अलगाववादी को आप बुलाएंगे और उनको आप एक प्रोमिनेंस देंगे, जैसे आप दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बड़ा साफ है, या आप उनसे बात कर सकते हैं या हिंदुस्तान की सरकार की बात से कर सकते हैं, दोनों से आप बात नहीं कर सकते। तो बस यही हुआ। क्या सर ये मुमकिन नहीं था, जिस तरह से हम लोग पाकिस्तान को लेकर पूरा एक्सरसाइज कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे कि हमारी बातचीत कैसे आगे बढ़े, क्या क्या कॉन्फिडेंस के लिए हम मेजर्स ले सकते हैं, सारी साल की डिप्लोमेसी चली, लगातार सीज फायर का उल्लंघन होता रहा, हमने उसकी भी परवाह नहीं की, तो क्या हमें जम्मू कश्मीर के फ्रंट पे हम वहाँ के हुर्रियत नेताओं को क्या विश्वास में नहीं ले सकते थे? पहले एक राउंड की बातचीत उनसे करके उनको जिस तरह हम पाकिस्तान के साथ पेश आए
कि भाई हम झुक नहीं सकते हैं, उसी तरह हम हुर्रियत नेताओं को बिठा के भी बोल सकते थे कि हमें आगे बढ़ना है पाकिस्तान के साथ, आप बीच में आएँ तो 7 कदम मिलाकर चलें, ना तो आप बताएं क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपकी बात बहुत गलत है जब आपने कहा कि हमने सीज़ फायर वायलेशन को नज़रअंदाज किया। कोई नज़रअंदाज नहीं किया। हम बर्दाश्त करते रहें, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमने इस जो सच्चाई है, मैं ही जो कह रहा था, डीप स्टेट जो पाकिस्तान की आर्मी है वो जो भड़कावा दे रही थी कि हम इसकी मतलब नहीं समझते, हम देख रहे थे। लेकिन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, बड़ा काबिल हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली जी, बार बार उन्होंने इशारा किया, भैया आप कर क्या रहे हैं। अमन की बात सिर्फ अमन के माहौल में ही हो सकती है। जब आप माहौल को ही ख़राब करना चाहते हैं तो फिर आप अमन की बात करना ही नहीं चाहते हैं। इसका यही मतलब हुआ। अब टॉक्स होगा, उसमें फिर वही पुरानी रटी बातें होंगी, तो कुछ नहीं आगे बढ़ेगा। जब आपने तय ही कर लिया है कि हम कुछ आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो फिर ये मजाक क्यों कर रहे हैं दोनों देश के जनता के साथ। तो सबसे पहले तो ये। दूसरी बात, हमारी सरकार देश के अंदर जो है वो किसी से बात करे ना करे, ये तो उनका डिसीजन है, लेकिन विदेशी कौन होता है बात करने वाला, ये है हमारा। आप विदेशी हैं, आप हमारे इंटरनल मैटर्स में आपको क्या दखल देने की अंदाज है। बहुत हो गया। आप ये मत कहिए कि हाँ पहले हमने किया था तो कुछ नहीं किया गया था, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। पहले अगर कोई कुछ नहीं कर रहा था तो इसका ये मतलब नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार भी कुछ नहीं करेगी। तो ये सिग्नल पूरी तरह गया। मेरा मानना है कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका, अपॉर्चुनिटी गंवा दिया है। और अगर पाकिस्तान ढीठ नहीं होती, अगर पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, बचपना नहीं करती, इसका कोई मतलब तो है नहीं। 65 साल से आप कश्मीर कोशिश कर रहे हैं लेने की, लड़के 65 साल से 6.5 इंच ज़मीन भी इधर से उधर नहीं हुई। आप और 65 साल लड़ लीजिए, एक तिनका भर ज़मीन भी इधर से नहीं हुआ। तो बात छोड़िए, देखिए जहाँ पे बात बढ़ सकती है उस पे बात करें, जहाँ पे बात नहीं बढ़ सकती है उस पे बात करके क्या फ़ायदा। नहीं सर, मेरा एक चीज़ अधूरा रह गया जो मैंने पूछा था कि हुर्रियत नेता अपने देश के हैं, ये जम्मू कश्मीर के हैं, ये लगातार ना चुनाव में भाग लेते हैं, ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो क्यों नहीं इसके साथ एक ठोस सॉलिड स्टैंड लिया जाता है? भारत सरकार क्यों नहीं लिया? बिल्कुल लिया। अपने देश में वो मूव कर रहे हैं, इसलिए वो आ रहे हैं, हाई कमीशन में मुलाकात हो रही है, दिल्ली के होटल में ठहर रहे हैं। ऐसा लोकतांत्रिक भी तो नहीं होना चाहिए। नहीं, वो सरकार अपने कदम लेगी। सरकार ने बड़ा सीधा सिंपल मैसेज दे दिया है कि आप जो है इस देश में षड्यंत्र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है आपको जेल के अंदर नहीं रखे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार जो है नम्रता का भी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप सरकार की नम्रता को ना गफलत समझिए ना कमज़ोरी समझिए। ये मैसेज जो है पहली बार दिल्ली से बिल्कुल धमाके के साथ गया है, और इसका असर देखना बहुत पहली बार कोई कड़ाके से इस्लामाबाद को कहा है कि बहुत हो गया भाई, अब बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था कि विदेश नीति और जो राजनीति होती है दोनों को हम अलग देखेंगे, अलग करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर की चुनावी राजनीति इसमें दाएं बाएं होकर ना तो घुस रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आपके सवाल उठाने का अधिकार है, क्योंकि आप कोई भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मैं ये आज ही सारी चुनाव को लेके नहीं किया। इससे बुलाई गई और सब कुछ आज क्या हमारा जब एक इससे हमने जब आए थे पहले दिन, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जब आए थे उस वक्त इन्होंने सेपरेटिस्ट के साथ बात नहीं की थी, कोई नहीं आया था, क्योंकि उस वक्त पहले दिन से, मैंने सरकार में शपथ लेने के पहले से पाकिस्तान के पास मैसेज बहुत क्लियर चला गया था कि ये सब खेल बंद होना चाहिए। तो इसीलिए उस वक्त आप पूछिए नवाज शरीफ क्यों नहीं मिले थे इनसे, तब तो मिल सकते थे, तब भी कह सकते थे कि अरे मैं कैसे वापस पाकिस्तान जाऊंगा, मेरी क्या हालत होगी वहाँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो
वो जो सिग्नल था। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान और इस्लामाबाद के कैलकुलेशन में कुछ गलतियाँ हुई हैं। उनको लगा कि चलो अभी इस माहौल में हम थोड़ा चाँप दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं। और आपको मैं बड़ा क्लियरली बोल दूँ कि ये जो है ये चाँप मोदी सरकार के साथ नहीं चलेगा। सर, आप बहुत जाने माने पत्रकार हैं, पत्रकार रहे हैं, पत्रकारिता करते रहे। हम एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान के राजनीतिक फ्रंट पे इमरान और वो जो अब वो जो देख रहे हैं वहाँ धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा, कहीं ना उसका असर तो नहीं है कि नवाज शरीफ घबरा गए और टैकल नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए इस तरह का हो सकता है, लेकिन वो उनकी अपनी अंदरूनी बात है, हम उस पर क्यों टिप्पणी करें। जहाँ तक हमारे देश से बातचीत या संपर्क का सवाल है, हम तो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है वो जब बात की बात टूटी नहीं थी तब बहुत टीवी कैमरा वाले मेरे पास आए तो सबको मैंने कहा कि देखो एक बात का ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी देश का हित जो है जितना समझते हैं उतना कोई नहीं समझता। वो जितनी देश की रक्षा और सुरक्षा का मतलब क्या है जितना समझते हैं और कोई नहीं समझता है। आप उनकी हमदर्दी को उनकी वीकनेस मत समझिए। और मैंने जो कहा था वैसा ही हुआ। सर, पुरानी जो आप तो लंबे समय से देख रहे हैं, नेहरू के समय से जो हमारी कश्मीर नीति है, जो पाकिस्तान की नीति रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिन में इसमें एक चेंज दिखेगा नई सरकार की तरफ से, या हम किस तरह से अपना स्टैंड चेंज करेंगे, या आपको क्या लगता है? भाई चेंज तो हमने कर ही दिया, इसका सबूत तो आपको मिल ही गया। अब देखना है पाकिस्तान इस बात को समझता है कि नहीं। पाकिस्तान समझता है कि नहीं कि हम जो है बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे अपना कदम बढ़ा सकते हैं, मिलकर चल सकते हैं। लेकिन उसी वक्त चलेंगे जब आप, जैसे मैंने कहा, जब हाथ में हाथ मिलाएंगे तो उस हाथ में, एक हाथ में छुरी ना हो। आप समझते हैं कि दहशतगर्दी एक तरफ से करेंगे और दूसरी तरफ से हम चुपचाप रहेंगे। आप समझते हैं कि आप अलगाव का षड्यंत्र की आग को आप बढ़ावा देंगे, जहाँ पे कुछ आग बिल्कुल बुझ गया है उस पर फिर पेट्रोल छिड़केंगे और हम खामोश रहेंगे। ऐसा नहीं चलता। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, चूँकि मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, अनुभव, शिमला समझौते का सच क्या है? जो अपना शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और कहीं ना कहीं उसको अब तक फॉलो किया जा रहा है, उसी के आधार पर आप कह रहे हैं कि हमारे आंतरिक मामले में वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो वो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि उसका ट्रुथ क्या है? भाई सिर्फ शिमला नहीं, 1965 में भी जो ताशकंद पे समझौता हुआ था ना, उसमें भी आपको पता है कि जो समझौता हुआ था ताशकंद का, उसमें भी पाकिस्तान ने जहाँ जहाँ उन्होंने कब्ज़ा किया था हमारे ज़मीन, यानी कश्मीर के सीज़ फायर लाइन की इस तरफ, सारी ज़मीन उन्होंने वापस दे दी। क्यों दी? इसलिए कि वो सीज़ फायर लाइन को एक्सेप्ट कर लिए थे कि इसका उल्लंघन जो है वो उसका बहुत ख़तरनाक है, वो नहीं, ना कोई मानेगा ना दुनिया में कोई मानने वाला है। आखिर ताशकंद के टॉक्स में रूस भी